गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले। आज है 27 जुलाई 2026। कल हमने इस चैप्टर में पढ़ा, हमने इस चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज है वो की थी। हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें दो नंबर दिए हुए हैं और हमें उसमें से ये बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, ये हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिए हुए हैं नंबर। तो उससे पहले मैं आपको कुछ हमने साइंटिफिक नोटेशन के बारे में डिस्कस किया था, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि हमारा साइंटिफिक एक्सप्रेशन क्या था। हमारा साइंटिफिक एक्सप्रेशन क्या था? x.0 इंटू 10⁻⁴y। ये हमारा x कोफिशिएंट था, y हमारा पावर था। तो हमने देखा था कि अगर हम x में चेंज करते हैं तो वो हमारी जो टोटल वैल्यू है उससे कंपेरेटिवली लेस डिफरेंस बनाता है, या इन कंपेरिजन टू अगर हम y में थोड़ा सा भी माइनर चेंज करते हैं। तो इसको एक एग्जांपल के साथ में समझ लेते हैं कि 2 इंटू 10⁻⁴ है। तो हमने इसको कोफिशिएंट में चेंज किया माइनर, इसको हमने 3 कर दिया, तो ये कितना हो गया 3⁻⁴। और इसकी वैल्यू कितनी आई? इसकी वैल्यू है 20,000 और इसकी वैल्यू है 30,000। नाउ यू कैन सी कि दोनों के बीच में डिफरेंस है 10,000 का। 10,000 का डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, बट लेट्स मेक अ चेंज इन द पावर। अगर हमने 2 इंटू 10⁻⁴ की जगह 5 कर दिया तो हमारी कितनी पावर, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 लाख। अंडरस्टूड? नाउ 2 लाख इज ग्रेटर देन 20,000, बट हाउ मच? इट इज 1,80,000. Now you can see here is the difference 1,80,000 and here is the difference 10,000. Now you can now you can see that by changing the difference in the power there is there become a great difference from the original value, and by changing the by making change in the coefficient there is a comparatively lesser difference. This concept we will use in the प्रॉब्लम नंबर 8। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 8 में हमें क्या बोला गया है कि दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा पहला एक्सप्रेशन क्या है? 4⁻³ और 3⁻⁴। ठीक है, हम देख रहे हैं कि बेस में डिफरेंस ओनली 1 का है और पावर में डिफरेंस भी 1 का है, लेकिन इसकी पावर बड़ी है तो डेफिनेटली ये नंबर बड़ा होगा। 4⁻³ आई एम नॉट सेइंग डेफिनेटली, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस जिसकी पावर बड़ी होगी वो नंबर बड़ा हो जाता है। आप देखेंगे दिस इज लेस देन 3⁻⁴। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 64 है और ये 81 है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम चेक करते क्या है। हमारा नेक्स्ट है 2⁸ 2⁸ और 8⁻²। हम यहाँ पे देख रहे हैं पावर में जो डिफरेंस है 8 और 2, इसके पावर ज़्यादा है तो ये नंबर हमारा बड़ा है कंपेयर टू 8⁻²। आप इसकी वैल्यू भी निकालेंगे तो आप इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 256 एंड ये आ जाएगा 64। अंडरस्टूड? Now, what is the next question? थर्ड एक्सप्रेशन है हमारा 100⁻² और 2⁻100। ठीक है, हम डिफरेंस कितने का देख रहे हैं? लगभग नहीं, एग्जैक्टली 98 की पावर का डिफरेंस है और यहाँ पे 98 का जस्ट डिफरेंस है। नाउ यू कैन सी कि 98 की पावर का डिफरेंस और 98 का कोफिशिएंट में डिफरेंस, डेफिनेटली आपकी पावर बहुत बड़ी हो जाएगी।
तो ये 100 रेज टू द पावर 2 इज लेसर देन 2 रेज टू द पावर 100. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is next question? Question number 9. Question number 9 says a dairy plans to produce 8.5 billion packets of milk in a year. मतलब एक डेयरी है वो 8.5 नंबर ऑफ पैकेट्स मिल्क के प्रोड्यूस करती है. एंड दे आर सेइंग कि दे वांट अ यूनिक आइडेंटिफायर कोड फॉर ईच पैकेट. हर कोड पे एक यूनिक आइडेंटिफायर एक कोड होना चाहिए. एंड दैट इज द डिजिटल कोड. इफ दे चूज द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 मीन्स वो सिर्फ डिजिट्स यूज कर रहे हैं, तो दे आर यूजिंग द डिजिटल कोड. देन हाउ मेनी डिजिट्स शुड कंसिस्ट ऑफ. तो वो जो कोड होगा हमारा कितने डिजिट्स का होना चाहिए. ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ पैकेट्स बना रहे हैं? नंबर ऑफ मिल्क पैकेट्स कितने हैं? 8.5 बिलियन. दैट इज 8.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 9. ठीक है, नाउ ये कितने डिजिट्स हो जाते हैं? अगर आप देखेंगे कि इसमें 9 0 प्लस ये 10 डिजिट्स हो गए. तो आपको डिजिट्स यूज करने हैं 0 to 9. ठीक है ना, 0 to 9 ये हमारे कितने हैं? 10. इनकी काउंटिंग हमारी कितनी है? 10. ठीक है, और ये हमें 0 to 9 यूज करने हैं. तो ये इटसेल्फ हमारे 10 डिजिट्स हैं. ये 10 डिजिट्स हैं, मतलब कि हर एक डिजिट पे हम 0 to 9 रख सकते हैं. तो ये बेसिकली हमको 10 डिजिट के कोड चाहिए. कितने डिजिट का चाहिए? 10 डिजिट का, बिकॉज ये कंप्लीट जो है 10 डिजिट का है. ठीक है, इसको मैं एक बार लिख देता हूं. 8 5 ठीक है, तो आपको इतने नंबर का कोड चाहिए. तो डेफिनेटली आपको कितना क्या पूछा हुआ है? हाउ मेनी डिजिट्स कोड कंसिस्ट ऑफ? 10 डिजिट्स. कितना? 10 डिजिट्स. ठीक है, 10 डिजिट्स. और जो मैक्सिमम कोड होगा वो कितना होगा? दिस इज द मैक्सिमम कोड. और जो मिनिमम कोड कितना होगा? ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो और 1 विल कम हियर. अंडरस्टूड? जो मिनिमम कोड होगा आपका 1 होगा और उसमें इतना होगा. जो मैक्सिमम कोड होगा इतना होगा. एंड यू आर यूजिंग 10 डिजिट्स. अंडरस्टूड? आवर आंसर इज 10 डिजिट कोड बी रिक्वायर्ड. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 10? Now what they are saying, 64 is a square number. 64 एक square number है. All of us know 64 is the square of 8 and 64 is a cube number. Means 64 is the cube of 4. ठीक है, are there other numbers that are both squares and cubes? क्या और भी ऐसे numbers हैं जो squares और cubes हैं? Is there way to describe such numbers in general form? तो जनरल फॉर्म में अगर क्या हम इन नंबर्स को निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले तो और भी नंबर है वो हमें कैसे पता चलेगा? ये 64 नंबर है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है 8 का और परफेक्ट क्यूब है 4 का. नाउ मल्टीपल ऑफ 64, कोई भी नंबर आएगा मल्टीपल ऑफ 64, that will be the perfect square and perfect cube of a number. ठीक है, definitely.
नाउ इसका जनरल फॉर्म कैसे निकालेंगे? दिस यू कैन वेरी इजिली फाइंड आउट कि 64 का मल्टीपल तो डेफिनेटली इसका पहला आंसर, क्वेश्चन का हमारा आंसर ये है कि हाँ ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो हमारे परफेक्ट क्यूब भी होंगे और परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे। इसका जनरल फॉर्म में कैसे हम इसको समझते हैं वो बताता हूं मैं आपको। नाउ सी, यहाँ पे हमें 8 की पावर कितनी है 2, यहाँ पे 4 की पावर कितनी है 3, ठीक है। नाउ अगर ये दोनों पावर का हम एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6, ठीक है। तो किसी की भी पावर 6 होगी, किसी की भी पावर 6 होगी या मल्टीपल ऑफ 6 होगी, उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। उसको हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 and 3 में, एंड दैट नंबर विल बी द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर की पावर अगर 6 है, किसी भी नंबर की पावर अगर 6 है तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे कि अगर हमने एक नंबर लिया 7, 7 की पावर 6 है, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा? इसको आप स्प्लिट कर सकते हो 7 2 into 3, और हमको क्या निकालना है? परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो 3 को अंदर लेके जाओ, 7 की पावर 3 इंटू स्क्वायर। अब 7 की पावर 3 जो निकाल लोगे, ठीक है, और उसका स्क्वायर द नंबर विच यू विल फाइंड आफ्टर क्यूबिंग 7, दैट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, ठीक है। एंड किस नंबर का ये परफेक्ट क्यूब होगा? हम इस 2 को अंदर कर देंगे, 3 को बाहर निकाल देंगे, मींस 7 का स्क्वायर करके होल क्यूब कर देंगे, तो जो आपका नंबर आएगा, एक्चुअली इस केस में हम पता कर सकते हैं, दैट इज 49। तो 49 का जो क्यूब होगा दैट इज इक्वल टू दिस नंबर। तो मीन्स दिस नंबर इज अ, वॉट एवर द रिजल्ट विल कम, दिस नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर एंड दिस नंबर इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ दिस नंबर, ठीक है। तो इसको जर्नल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको एक बार समझाता हूं। अगर हमारी n raised to the power 6 है, मीन्स द पावर विच वी आर हैविंग इज अ मल्टीपल ऑफ 6, वी कैन स्प्लिट इट एंड व्हाट वी विल गेट n square power 3, then n square is the cube root of this number, and when we represent it n cube power 2, then n cube is the square of n raised to the power 6. This is what in journal form, ठीक है। Let's move to the next question. Question number 11. What they are saying, a digital locker has an alphanumeric, both it can have digits and alphabets, I mean letters. The passcode of length 5, और जो हमारा पासकोड की लेंथ है वो 5 की है, ठीक है। यहाँ हम डिजिट्स की बात नहीं कर रहे हैं, बट नंबर ऑफ पासकोड्स आर हमारा 5, अंडरस्टूड। ना इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे G89P0 लाइक दिस, देन हाउ मेनी सच कोड्स आर पॉसिबल, तो कितने कोड्स हमारे पॉसिबल होंगे, ठीक है। हमने अपने बुक के चैप्टर में एग्जांपल देखा था कि 3 यूनिफॉर्म्स हैं, 3 कैप्स हैं और 4 यूनिफॉर्म्स हैं, और उनका कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। ये जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले तो इन्होंने बोला क्या, डिजिट्स एंड लेटर्स। तो हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने होंगे, टोटल डिजिट्स कितने होंगे हमारे पास में 0 to 9,
इनकी काउंटिंग कितनी हो गई? 10 इन नंबर। ठीक है, टोटल लेटर्स कितने होंगे? टोटल लेटर्स कितने होंगे? A to Z। आप इसको काउंट करेंगे तो ये 26 इन नंबर्स। ठीक है, तो टोटल हमारे पास में कितने कॉम्बिनेशन हो जाएंगे? टोटल नंबर्स कितने हो जाएंगे? 26 प्लस 10, 36 इन नंबर्स। मतलब हमारा जो 5 लेंथ का जो कोड होगा उसमें हर प्लेस पे हम 36 डिफरेंट नंबर्स लिख सकते हैं। मींस 0 to 1 भी कोई भी नंबर लिख सकते हैं और A to Z कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो ये टोटल हमारे कितने हो जाएंगे? 36, 36, 36, 36, 36। ठीक है, और हमारा आंसर कितना आएगा? 36 raised to the power 5। दिस यू कैन डू योर कैलकुलेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 12? द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ शिप इन 2000। जो हमारे एक पॉपुलेशन दिया हुआ है इन्होंने शिप का, और वो कितना दिया हुआ है? 10⁻⁹। ठीक है, एंड गोट का जो पॉपुलेशन है वो भी सेम है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ है टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? तो जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से हमें पता करना है। तो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग दैट वी हैव टू ऐड टू एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस। ठीक है, सॉल्यूशन 12 में क्या है? नंबर ऑफ शीप कितना है? 10⁻⁹। देन नंबर ऑफ गोट 10⁻⁹। हमको ये ऐड कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा? अगर आप इसको ऐड करेंगे, ओनली यू शुड नो हाउ टू ऐड दीज। ये कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁹। ठीक है, इसका डबल हो गया। दिस इज योर आंसर टोटल। ठीक है, 2 × 10⁻⁹। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट द क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग? कैलकुलेट एन आंसर इन द साइंटिफिक नोटेशन। आपको कुछ कैलकुलेट करना है और उसको साइंटिफिक नोटेशन पे लिखना है। तो पहला क्या है? इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड had 30 pieces of cloth, then find the total number of the piece of the cloth। तो जो वर्ल्ड की हमारी पॉपुलेशन है और हर पर्सन के पास में 30 पीस के क्लॉथ हैं, तो टोटल क्लॉथ्स कितने होंगे हमको वो पता करना है। दैट इज पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय द 1 person हैविंग नंबर ऑफ क्लॉथ्स। ठीक है, थर्टीन का 1 क्या है? पॉपुलेशन कितनी है? पॉपुलेशन है 8 × 10⁻⁴। This is given in your book, you can see this is 8 billion है, I think। Let's see, यस 10⁻⁹। दिस इज 8 बिलियन। ठीक है, ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है और नंबर ऑफ क्लॉथ्स
एक उस पे कितने हैं 30, तो हमको ये मल्टीप्लाई कर देना सिर्फ 30 इंटू 8.0 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 240 इंटू 10⁻⁹ ठीक है। अब हमको इसे यहाँ पे डेसिमल लगाना है और पावर को शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁴, हमने यहाँ पे दो पावर शिफ्ट कर दी, दिस विल बिकम 11। ठीक है, क्या किया हमने, हमारे साइंटिफिक नोटेशन में हमको फर्स्ट नंबर के बाद में जो हमारा सिग्निफिकेंट नंबर होता है उसमें हमें फर्स्ट नंबर के बाद में डेसिमल लगाना होता है। तो हमने ये हमारा 240 नंबर आया था, हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया और जो 100 एडिशनल आ गया था उसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो 9 + 2 11 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 का 2। इफ देयर आर 100 मिलियन बीज कॉलोनीज इन द वर्ल्ड, मीन्स हमारे पास में जो 100 मिलियन बीज की कॉलोनीज है, ठीक है ना, देन फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इन ईच कॉलोनी इफ ईच कॉलोनी हैज 50,000 बीज। मतलब हमारे पास में 100 मिलियन बीज की कॉलोनी है और एक कॉलोनी में 50,000 बीज है, तो हमको बस इसको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। ठीक है, टोटल बी कॉलोनीज कितनी है 100 मिलियन, कितना हो गया 10⁻⁶ + 2 8। ठीक है, और 1 कॉलोनी नंबर ऑफ बीज इन 1 कॉलोनी इज 50,000, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁴। इसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है ना, टोटल कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁸। ठीक है, पावर ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻12। ठीक है, इतनी हमारी टोटल बीज हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी हैज 38 ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स, देन फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन। एक ह्यूमन बॉडी में 38 ट्रिलियन बैक्टीरियाज हैं, तो टोटल ह्यूमन बॉडी जो हमारे अर्थ में है, तो उससे हमको पता करना है कि टोटल बैक्टीरियाज कितने हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ओनली वी हैव टू मल्टीप्लाई द लार्ज डिजिट। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन है हमारी, हमने निकाला था 8 इंटू 10⁻8 बिलियन था 9 सॉरी। ठीक है, इतनी हमारी पॉपुलेशन है, और ये कितना है बैक्टीरिया इन 1 ह्यूमन, बैक्टीरियल सेल इन 1 ह्यूमन कितना है 38 ट्रिलियन, मीन्स 3.8 इंटू 10⁻13। ठीक है, अब ट्रिलियन को जब साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि बिलियन ट्रिलियन इन सब में कितना 10⁻⁴ होता है, मीन्स नंबर ऑफ जीरो यू शुड नो। तो टोटल बैक्टीरिया कैसे पता चलेगा, टोटल बैक्टीरियल सेल
हमें वे मल्टीप्लाई कर देना है 3.8 इंटू 10⁻13 इंटू 8 इंटू 10⁻9। ठीक है, हमारा 30.4 इंटू 10⁻13 प्लस 9 हमारा कितना हो गया 21। और ये पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो 3.04 इंटू 10⁻22। ठीक है, ये है हमारा नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन ह्यूमन लाइफ टाइम इन सेकेंड्स। नहीं, ये क्या, टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकेंड्स, ये हमें निकालना है। तो ये हम कैसे निकालते हैं कि हमारा एक बार का अप्रोक्सीमेटली हमारे बुक में निकाला भी हुआ है, हम देखते हैं। जो लार्ज नंबर का हमने वो देखा था सीक्वेंस, इसमें दिखा था कि 10⁻4 सेकेंड्स, ठीक है ना, टाइम नीडेड टू डाइजेस्ट अ मील। मतलब एक दिन का जो मील डाइजेस्ट करने का है, इन्होंने डाइजेस्ट की बात की है। लेट्स सी, टोटल टाइम स्पेंड इन ईटिंग अ, ओके, तो बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी होती है, दैट वी हैव सीन, दिस इज अराउंड 80 ईयर, and we have to convert the 80 year into second, and then that is the total time spent in eating in and now we have to imagine how much time we spent in a day in eating. Now you can say, if you are taking 20 minutes for breakfast, 20 minutes for lunch and 20 minutes for dinner, which is a sufficient time, it means 1 hour in a day. 1 hour in a day means the number of days means the number of hours. If you are staying, if you are the average life of a human is average life of human is 80 year. So you can consider it 80 or any number. Say it is 80 years, and kitne how many number of days it will become, 80 into 365, and now you are taking 1 hour in a one day means you are taking 1 hour in one day, means number of hours are the same, these are the number of hours, and we have to change the number of hours into minute. So we multiply by 60, then into second we multiply by 60, and this result will be your answer, 80 into 365 into 60 into 60. This is the approximate answer. You will see 1 2 3. ठीक है, now 36, let's do this calculation. 36 into 8, 288. So your result will be, now this is multiplied by 365. You will get the result. Understood?
If my multiplication is right, then this value is 105120. Understood? 105120. Now you can express this number in the scientific notation also, which will become 1.05 into 10 raised to the power 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है? This is the number of seconds which we spend in eating, a human being in eating. Okay. Now the next question is completely on your assumption. Question number 14. What was the date 1 billion seconds ago? Okay. Now this we have to calculate. Now this is not the assumption. This we have to calculate कि 1 बिलियन सेकेंड्स पहले, आज से 1 बिलियन सेकेंड्स पहले कौन सी डेट होगी. ठीक है, 1 बिलियन सेकेंड्स पहले. टुडे इज 27 जुलाई 2026. Now this is a interesting question. Let's try to do it. Question number 14. Now see, 1 billion is what? 1 billion is 10 raised to the power 9 seconds. 1 billion second. Actually, we are talking about 1 billion second. ठीक है? वन बिलियन सेकेंड इज 10 रेज टू पावर 9 सेकेंड. ठीक है, अब 10 रेज टू पावर 9 सेकेंड पहले कौन सी डेट होगी, दैट वी हैव टू डू. नाउ 1 बिलियन की वैल्यू हमने यहाँ पे हमारी बुक में दी हुई है. 10 रेज टू पावर 9 सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली 31.7 ईयर्स. कितना? 31.7 years means 31 year 7 months. 31 years 7 months. Now you can subtract 31 year from this value. Today is this year is the 26th. 5. This is somewhere. If we go 30 year back, then what is the date? 95 July 27. ठीक है. Now 7 month. This is what? July. This is the 7 month. ठीक है. So this will be 27 Jan 95. Your date will come approximately near about this date. Understood? But if you want to exactly calculate what is the exact date, then you have to convert this 10 raised to the power 9 second into number of days. How will you convert? You have to divide this with the number of now see this question is really calculative, and you have to do lots of calculation. Means 10 to the power 9 second is equal to how many years? This is what you have to calculate. Understood? How will you calculate? You can calculate. See, 10 raised to the power. Now 60 second is your 1 minute. 60 minute is your 1 hour.
and this you multiply by 24. This is your number of seconds in 1 day. ठीक है, then you multiply by this 365, this number of second in 1 year. ठीक है, number of second in 1 year, and when you divide this by 10 raised to the power 9, you will get number of days. ठीक है, आपको नंबर ऑफ डेज मिलेंगे. फिर वो नंबर ऑफ डेज को आप कितने नंबर ऑफ एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ ईयर्स, कितने एग्जैक्टली नंबर ऑफ मंथ्स और कितने एग्जैक्टली नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं वो देखेंगे. मीन्स व्हेन यू डू दिस कैलकुलेशन, which calculation? When you divide 10 raised to the power 9 second by 60 into 24 into 365. Understood? When you divide, you will get the number of days. Then convert the number of days in years, month and days. Understood? और उसके बाद में फिर ईयर्स, मंथ और डे को इससे माइनस करेंगे. देन यू विल गेट द एग्जैक्ट डेट. दिस इज अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी बुक. सिंस दे हैव कैलकुलेटेड 1 बिलियन सेकेंड इज इक्वल टू 31.7 years, so we have calculated this date. Understood? So this is the last question which we have done. इसके बाद में आपका चैप्टर खत्म होता है. इसमें समरी दी हुई है. समरी में जो है आपका समरी को आप पढ़ लेंगे. जो हमने चैप्टर में पढ़ा है उसी का एक रिवीजन है. और इसके लास्ट में फिर एक पजल दिया हुआ है. इस पजल को क्विकली देख लेते हैं. इट विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम. एंड व्हाट इज दिस पजल अबाउट? ये बोल रहे हैं कि 10 सेकेंड के अंदर में आपको आप और आपका फ्रेंड है उनको 2 नंबर लिखने हैं और फिर देखना है कि दोनों में से किसने बड़ा नंबर लिखा है. ठीक है ना? फाइंड अ पार्टनर टू प्ले दिस गेम इन 10 सेकेंड. द पर्सन हु राइट्स द नंबर और एन एक्सप्रेशन यूजिंग ओनली डिजिट्स. आपको कौन सी डिजिट्स यूज करनी है? 0 से लेके 9 के बीच की डिजिट यूज करनी है. एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी उसमें लगाने हैं. एंड दैट गिव्स द नंबर दैट इज लार्जर बिटवीन द, जो जिसका नंबर ज़्यादा बड़ा होगा वो उसको जीत जाएगा. ठीक है? तो इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? पहला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल दिया है कि एक ने कितने लिख दिया? एक ने ये नंबर लिख दिया है और एक ने कितना, कौन सा नंबर लिख दिया है? ठीक है, एक ने ये नंबर लिख दिया है. ये नंबर हो गया आपका 10 raised to the power 13 और ये नंबर आपका कितना 9. इसने एक अपने हिसाब से एक ऑपरेशन लगा के इतना बड़ा नंबर लिख दिया. ये नंबर एक्चुअली अगर आप इसको नियर अबाउट करो तो ये कितना हो जाएगा? ये 6 है तो 10 raised to the power अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10 raised to the power 6 और ये हो जाएगा 10 raised to the power 12. और आप देख रहे हैं कि 10 raised to the power 12 इज 10 raised to the power 13. दिस नंबर इज ग्रेटर. ठीक है, इस तरीके से आप रैंडमली आप आपके फ्रेंड के साथ में यू हैव टू राइट द नंबर विद इन 10 सेकेंड्स एंड you can also apply the operations like you are multiplying, divide or addition. Then you have to see कि किसका नंबर ज़्यादा होता है. इसी में आपको एक सेंस लगाना है, एक अंडरस्टैंडिंग लगानी है कि अगर आप सिर्फ पावर बढ़ाते हैं तो आपका नंबर ज़्यादा जल्दी बढ़ जाएगा. ठीक है, सबसे पहले क्या है आपका नंबर 1 पे, अगर आप पावर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो आपका नंबर सबसे ज़्यादा बढ़ेगा. सेकंड नंबर पे अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं फिर आपका नंबर बढ़ेगा.
और लास्ट पे क्या है, अगर आप एडिशन करते हैं, ठीक है, तब आपका नंबर बढ़ेगा। इसके बाद के जो दो मैथमेटिकल हमारे ऑपरेशंस हैं, दैट इज व्हाट, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, विच यू कैन नॉट यूज बिकॉज आपका नंबर उससे छोटा हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट दिस पजल। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, पावर प्ले। इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कहीं से आप क्वेश्चन बैंक का इंतजाम करके इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आप कोशिश कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आपकी बुक का, जो कि है आपका अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू एंड टेक केयर।